Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about the written communication and its merits and demerits. Or we can say in our last lecture we did the oral communication. Okay, but I would like to say that it's just a part of the verbal communication only. Yeah? We have not started yet the non-verbal communication. Okay, अभी तक हम लोगों ने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं किया है. वी हैव स्टार्टेड जस्ट वर्बल कम्युनिकेशन एंड आई ऑलरेडी टोल्ड दैट द वर्बल कम्युनिकेशन इज broadly divided into two parts, which is oral communication and the second one is written communication. In our last lecture we already did the oral communication and its advantages and disadvantages, and right now we are going to discuss about the written communication and we'll also discuss about its disadvantages and advantages. Okay, so you can see here that I have written the main topic, which is written communication. ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है रिटन कम्युनिकेशन. जैसा कि हमने ओरल कम्युनिकेशन में देखा था कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या हमको फ़ायदा नहीं होता है. एडवांटेजेस में हमने देखा था कि वर्बल कम्युनिकेशन डायरेक्टली हमारा टाइम सेव कर देता है, एक्सपेंसिव नहीं होता, वी कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट टू ईच अदर और टू समवन, वी कैन गेट ईजिली द इंस्टेंट और इमीडिएट फीडबैक फ्रॉम द लिसनर साइड, फ्रॉम द ऑडियंस साइड, है ना. इट हेल्प्स टू डेवलप द रिलेशंस अमंग द टू और मोर पीपल्स. और जब रिलेशंस हमारे बनते हैं एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर ना, तो ऑटोमेटिकली ये स्पीकर को क्या करता है, मोटिवेट करता है, ऑटोमेटिकली हेल्प करता है टू जनरेट सम आइडियाज़, है ना. एंड इसी के साथ साथ हमने इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देखे थे कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे समटाइम मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन, टोन की वजह से, है ना. प्लानिंग नहीं कर पाते हम लोग प्रॉपरली क्योंकि सबका पॉइंट्स एक साथ आने की वजह से वी कैन नॉट प्लान फॉर one topic, you know. एंड फिर अकाउंटेबिलिटी होता नहीं है, वी कैन नॉट ईजिली काउंट द फैक्ट्स एंड फिगर्स, हो ना. ये सब हमने देखा था. ओके, और रिटेंशन का जो है प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है. प्रॉब्लम ऑफ रिटेंशन जो हमने देखा था कि किसी भी मैसेज को हम लोग डे आफ्टर लिसनिंग हो सकता है कि 50% फॉरगेट हो जाए, भूल जाए, एंड देन धीरे धीरे क्या होता है, चांसेस होते हैं कि हमको उसमें एट लास्ट कुछ 20% तक का ही मैसेज होता है जो याद होता है ना. ओके, तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. लेट्स मूव फर्दर. राइट, अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं ये देख लेते हैं. ईजी है, छोटा सा शॉर्ट वीडियो है. रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस है लीगल एविडेंस, है ना. रिटन कम्युनिकेशन इट मीन्स वी आर राइटिंग समथिंग, है ना. हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी मैसेज को as a speaker if I want to share something with my many of the listeners, one or two or listeners and audience ना, then I can write down my particular message. तो जो भी मैसेज मैं राइट डाउन करती हूँ उसे मैं लिखती हूँ, तो उससे क्या होता है ना, मैं लिख कर मेरे थॉट्स एंड ओपिनियंस और वॉट एवर द थिंग्स आई जस्ट वांट टू शेयर विद माय फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स एंड नेबर्स या फिर एट्सेट्रा, जिनको भी मुझे शेयर करना है, तो मैं उसे सेव कर सकती हूँ पेपर वगैरह में या किसी नोट पैड पे. लिखने से हमें क्या होता है, मैं सेव कर रही हूँ. और ये क्या होता है ना, और ये कैसा होता है, एज ए लीगल एविडेंस हमारे लिए वर्क करता है. जैसे कोर्ट की बात ले लो, कोर्ट वगैरह में क्या होता है, हर चीज़ एविडेंस पे बेस्ड करती है, कोई ना कोई प्रूफ चाहिए. रिटन कम्युनिकेशन पे ज़्यादा बिलीव किया जाता है. तो कोर्ट ऑफ लॉ वगैरह में ना पेपर पे कम्युनिकेट करना या कोई भी रिटन कम्युनिकेशन कैसे एक्ट करता है, एक्ट एज अ लीगल एविडेंस, और उस पर अगर आपकी सिग्नेचर हो जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, पावरफुल हो जाता है. Second advantage of written communication is permanent record. We can get the permanent record if we are writing something in a paper or notepad, है ना. कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, नोटपैड, किसी भी चीज़ में, या फिर आप पेपर पे ही क्यों ना लिख रहे हो पेन पेंसिल का यूज़ करके, तो इससे क्या होता है, आप किसी भी कम्युनिकेशन या किसी भी टॉपिक को परमानेंटली सेव कर सकते हो. ठीक है. नाउ वी हैव एक्यूरेट एंड प्रीसाइज. रिटन कम्युनिकेशन कैसा होता है, एक्यूरेट एंड प्रीसाइज होता है, मतलब
क्लियर कट आपको चीज़ें क्या की जाती है, मेंशन की जाती है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर दिया जाता है जिसमें मेंशन रहता है कि हाउ मच योर सैलरीज, आपका सैलरी कितना है, सैलरी में से कैंटीन अलाउंसेस कितना है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस कितना है, टिफ़िन अलाउंसेस कितना है ना, अपने लिए इंश्योरेंस कितना किया जा रहा है ना, तो ये और मेडिक्लेम कितना है, तो ये सारी चीज़ें क्या की जाती है, बोला तो जाता है, एचआर आपको बोलते थे गाइडलाइंस दैट लमसम यू विल गेट दैट मच ऑफ अमाउंट एंड इसमें से इतना इतना डिडक्शन होगा ना, आफ्टर डिडक्शन यू विल गेट दैट मच ऑफ अमाउंट, बट स्टिल नेट और ग्रॉस बताने के बावजूद भी आपको ऑफर लेटर एंड अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है जिसमें स्पेसिफिकली ये सारी डिटेल्स मेंशन की जाती है। तो ये क्या होता है, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज डिटेल्स वी कैन गेट इन विद द हेल्प ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। Okay, then we have wide circulation. Wide circulation, it means that हम with the help of written communication we can forward our particular one message to one or many peoples at the same time, है ना। अगर मैं व्हाट्सएप पे किसी चीज़ को लिख कर फॉरवर्ड कर देती हूँ दैट यू पीपल हैव टुमारो यू पीपल हैव योर फाउंडेशन कोर्स लेक्चर्स एट 12 o'clock, ठीक है, ये मैंने फॉरवर्ड कर दिया, एक मैसेज एक ग्रुप में मैसेज किया, बट वो वाया बहुत सारे लोगों को सर्कुलेट हो जाएगा। अब जैसे कि आपके क्लासेस की कोई नोट्स होती है तो वो क्या होता है, एक नोट्स आपको अगर कोई टीचर फॉरवर्ड कर देती है, बट धीरे धीरे क्या होता है वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में, तो धीरे धीरे क्योंकि जस्ट बिकॉज ये क्या रिटन कम्युनिकेशन में, तो धीरे धीरे क्या होता है वाइडली सर्कुलेट हो जाता है। लेकिन ऐसा ओरल कम्युनिकेशन में नहीं होता। अगर मैं आपको बता रही हूँ तो हो सकता है जिसने सुना है वो आपको बताएगा ज़रूर, बट जितना 100% एक्यूरेसी या फिर जो मैंने आपको प्रॉपरली प्रिसाइज किया था उस तरीके से वो आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा, ठीक है। Now let's proceed. Now we have fixing responsibility. We can easily fix the responsibility with the help of communication. अब जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, है ना, कि आपको कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स आउट किया जाता है। बट मैं ओरली अगर बोल दूँ कि नहीं ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो हम इजीली कैसा कभी भी क्या हो सकता है, वर्ड्स पे वी कैन नॉट बिलीव, ओरल वर्ड्स पे, है ना। ओरल वर्ड मैंने बोला हो सकता है कल को मैं मैनिपुलेट कर दूँ या फिर मैं पलट जाऊँ, बट रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, मैं एक एक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नोट डाउन कर सकती हूँ ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए, या फिर आपको कोई मैसेज सेंडर भेज रहा है तो वहाँ पे भी कैसा होता है, आपकी सिग्नेचर वगैरह लेके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। अब आपने सिग्नेचर किया एंड द सिग्नेचर इज द पार्ट ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन, है ना। बट अगर आप हाँ बोलते हो ओरली तो ये नहीं होता है, इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी विल नॉट गेट, बट रिटन कम्युनिकेशन विल गेट दी 100% एक्यूरेसी। नाउ वी हैव लेस चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। एडवांटेज है आपका रिटन कम्युनिकेशन का कि कोई भी चीज़ अगर आपको लिख कर दी जाती है तो उसमें क्या होता है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन का ही अपॉइंटमेंट लेटर एंड ऑफर लेटर का जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसी का हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अगर समझो कि आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपकी ओवरऑल सैलरी में से 2.5 दिया जा रहा है, इट मीन्स 2500, ठीक है, एंड वो आपका जो ऑफर लेटर था उसमें वो 3000 लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। हो सकता है एचआर ने बाय मिस्टेकली आपको 2500 अलाउंसेस ट्रांसफ़र किया होगा, बट आपने नेक्स्ट डे आप गए, आपने ऑफर लेटर एचआर को दिखाया दैट यू पीपल हैव मेंशन ओवर हियर दैट माय ट्रैवलिंग अलाउंस इज ₹3000 ना, एंड आप लोगों ने सिर्फ 2500 ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, क्योंकि रिटर्न लिखा हुआ है उसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता। तो एचआर क्या बोलेगा, ठीक है बाय मिस्टेकली हो गया, अब मैं आपको 500 और ट्रांसफ़र कर देता हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ क्रिएट होने के चांसेस कम हो गए। बट अगर ये ट्रैवलिंग अलाउंसेस उस पेपर पे नहीं लिखा होता और मैंने अगर ओरली बोला होता कि एज ए एचआर मैंने अगर कैंडिडेट को ओरली बोल दिया होता कि 3000 ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाएगा, बट मैंने अगर 2500 ही भेजा, तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। एक टाइम को आप भी सोचोगे कि हो सकता है कि इन्होंने 3000 बोला होगा, और हो सकता है कि एचआर ने भी सोचा होगा कि मैंने 2500 ही बोला होगा। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है ओरल कम्युनिकेशन में। दैट्स व्हाई पीपल आर यूजिंग रिटन कम्युनिकेशन टू reduce the misunderstanding among the people. Now we have suitable for
लेंदी मैसेज, अब कोई लेंदी मैसेज फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए क्या होता है, जो रिटन कम्युनिकेशन है वो कैसा होता है, सुइटेबल होता है, क्योंकि कोई भी लेंदी मैसेज है, कोई कॉम्प्लेक्स मैसेज है, वो लिखा रहेगा तो रीडर कैन ईजिली रीड दैट ना, कोई भी पर्टिकुलर टाइम में निकाल के क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अब रीड करने के अलावा वी कैन डू रीड ऑल्सो, है ना, हम रीड भी कर सकते हैं, दोबारा उसको समझ सकते हैं। क्यों आपकी नोट्स बुक्स वगैरह क्यों मतलब इस तरीके से प्रिंटेड होती है, क्योंकि आप बार बार इसे डिस्कस कर सको, सॉरी रीड कर सको, समझ सको, है ना। Then we have last point of written communication of advantages, that is corporate image. And yes, written communication की वजह से reader and the listener both can, reader and the speaker both can comes with the innovative ideas, no. So it will automatically helps the organization, helps of any किसी भी organization में help करता है to create or to build up the corporate image, ठीक है। I hope you people get easily understand what's the point we have discussed about the advantages of the written communication. Now let's move ahead, that disadvantages of the रिटन कम्युनिकेशन। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब होता है इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम्स, है ना। अगर मुझे लिखना है तो मुझे, अगर मैं बाय वॉकिंग हूँ तो मैं फ़ोन में नोट पैड ओपन करूँगा, मैं जो सारे काम करूँगी और सारे काम रोक के मुझे लिखना पड़ेगा। अगर मैं क्लासरूम में हूँ तो मुझे प्रॉपरली पेज बुक नोट्स निकालनी पड़ेगी, पेन लेना पड़ेगा, एंड देन आई विल हैव टू राइट द मैसेज। सो और या फिर अगर मुझे कुछ आपको बोलना भी है, कुछ शेयर भी करना है। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कोई भी स्ट्रैटेजिकली चेंजेस की जाती है, भले से वो कोई छोटी सी क्यों ना हो, बट इसको लिख कर फॉरवर्ड किया जाता है, मेल पे भी किया जाता है, क्योंकि अगर कोई भी स्ट्रैटेजिक चेंजेस कर रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और इट शुड बी सुइटेबल फॉर द मैनेजमेंट ऑल्सो एंड फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, एम्प्लॉयज़ ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा, बट ये क्या एक्यूरेट है, बट लेकिन डिसएडवांटेजेस में यू कैन ऐड दिस पॉइंट, ठीक है। फिर है एक्सपेंसिव है। अगर आप आपको प्रिंट करना है, लिखना है, लिख के टाइपिंग कर करके, यू नीड अ कंप्यूटर और लैपटॉप। अगर टाइपिंग कर रहे हैं, आफ्टर टाइपिंग आपको अगर हैंड रिटन चाहिए, हैंड में कोई नोट्स चाहिए, हैंड नोट्स चाहिए, तो यू नीड टू टाइप इट, यू नीड टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर पेजेस ऑल्सो, तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है। प्रॉब्लम ऑफ फीडबैक, वी कैन नॉट गेट द इंस्टेंट फीडबैक लाइक ओरल कम्युनिकेशन में वी पीपल गेट द इंस्टेंट फीडबैक, इमीडिएटली वी कैन गेट द फीडबैक फ्रॉम द ऑडियंस साइड, दैट फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ देयर फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, जेस्चर्स की मदद से। We have fourth point, which is problem of instant clarification. We cannot clarify the things instantly, है ना। रिटन कम्युनिकेशन में कैसा, अगर समझो कि मैंने मेल पे आपको सारी डिटेल्स भेजी, अब यू हैव एनी डाउट, तो फिर आप मुझे क्या करोगे, मेल पे बताओगे कि डाउट क्या क्या है। अब अगर मैं ओरली आपको उससे डाउट पूछूँ तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर मैं लिख कर भेजूँ तो हो सकता है वो कैसा हो, समझने में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सके। Now let's proceed. Now we have our second last point, which is प्रॉब्लम ऑफ राइटर्स। समटाइम्स क्या होता है ना, सम राइटर्स वीक इन ग्रामर, और वी कैन से वीक इन वर्ड चॉइस, कोई पुअर इन कम्युनिकेशन, वी कैन से ना। कुछ राइटर्स कैसे होते हैं, वो थोड़े कम्युनिकेशन में पुअर हो सकते हैं, जैसे कि या फिर उनका ग्रामेटिकल बहुत सारा मिस्टेक होगा, या फिर वर्ड चूज़ करने में इनको कोई प्रॉब्लम होती होगी। तो ऐसे सिनारियो में भी हमें क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन का बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेजेस होता है ना। ओरल कम्युनिकेशन में वी कैन कवर अप ऑल दिस थिंग्स, बट in written communication we can't. Now we have last point, which is problem of communicating secret information, है ना। secret information में एक बार बोल के लोगों को कैसे silently we can perform ना, बट अगर मैं लिख कर कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर रही हूँ, तो मैंने अभी आपको एडवांटेजेस वाले पॉइंट में बताया कि वाइड सर्कुलेशन, तो ये एक से ज़्यादा लोगों में फैल जाएगा, तो यहाँ पर सीक्रेसी कुछ भी नहीं रहेगी। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर written communication and its advantages and disadvantages. I hope you people like that, and if you people have any doubts and difficulties, you can make a comment on my YouTube channel, and for more videos you can make a comment and just subscribe my YouTube channel, and okay, and hit the bell icon. Bye bye.